Noise for him. यानी seriously, आप expression क्या दे रहे हो वैसे वाले? हाय हाय हाय. सीटियां, तालियां. कुछ दिन पहले तक लोग डर रहे थे इनसे, अब दो आ रही है यहाँ पे. ये कर्मों का फल है सर आपके, जो यहाँ पे सताया जा रहा है आपको. ये मैंने कौन से कर्म किए बेटा? इससे पहले किए थे ना? अच्छा, इससे पहले लोगों के घर तोड़ रहे थे. तो ये होता है उससे. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू नो. एंड इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, यहाँ पे बुलाना चाहेंगे ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन. भाई मतलब फील आ जाती है स्क्रीन पे, वजन बढ़ जाता है एकदम. व्हाइट कलर का डाल दे यार लाइट. वेलकम बूबी, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ऑफ कोर्स आप ही की पिक्चर का ट्रेलर है. हेलो हेलो हेलो. तुम बिल्कुल मेरे आगे आके खड़ी हो. सॉरी, मुझे आदत है तेरा फुटेज लेने की. And now, ladies and gentlemen, let's. There she comes. ये कौन है? हेलो हेलो. इतनी कंसिस्टेंसी से तालियां, थैंक यू यार, बड़े अच्छे लोग हो. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ट्रियो हियर इज अनबिलीवेबल. ये लोग कमाल करते हैं यार, जब भी करते हैं ना, जो भी करते हैं. और यहाँ पे हमने इनको ऑफ कोर्स अपना प्यार देना है. स्क्रीन पे देख ही लिया क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे जो फोर्स है, उनको बुलाने से पहले जो भाई साहब जिन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था, शुरुआत. भाजी फुटेज खाते हैं. वेलकम सर. हमारे लिए लव यू नहीं आया, आपके लिए आया. सुना आपने? सर अब जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स दे आर द बैकबोन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए नो, वो प्लीज आइए. मैं लव यू सुन रहा हूँ. तालियां सीटियां रुकनी नहीं चाहिए यार. ऑफ कोर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स. Thank you so much for being here. Thank you, Jackie bhai, for doing this, of course. And एक क्विक सा काम करते हैं. एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है. यहाँ भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है. क्या हो रहा है सर, प्लीज बताइए. नहीं, पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ स्पॉट एंड डूइंग सच अ गुड जॉब ऑलवेज. वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अपना वक्त निकालने के लिए. नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है. और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कहीं हमारे हिंदी भाषी या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे जर्नलिस्ट होंगे, बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें. हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है. तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो. और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है. तो दैट्स द रीज़न लार्जली. सर लोग की बात हो रही है. यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती है. लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना. मतलब जो हम देख रहे हैं, खुद ही उधेड़-बुन सारी कर डाली है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है. अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है. It's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाह फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोल देते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं. We might not mean it. So we thought, chalo, let's put it out there and see how the audience reacts, because today's audience is smart enough, they know that we are making a joke. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की. So I understand people enjoy laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of that joke at the end. Right, absolutely. और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख के लिया. ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं. रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन. ये क्या, ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए, ये क्या है, कलर कोऑर्डिनेटर? ये कोइंसिडेंस है. We have एक सेकंड, तू बीच में आजा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा. आजा, तू आजा बीच में, पर्पल करेक्ट. हट जाओ. ये एक
हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी. मैंने कहा रकुल सेम एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट लाइक इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन. Of course. It was a sign. वो ठीक है नितिन, आपने पर्पल क्यों पहना है? तो मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं. फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री, आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है, बट द बोथ ऑफ यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज़ द डायलॉग बाजी आप I love Buzz booms. The question was our chemistry. Okay, so our chemistry, dialogue was bazi of the film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीस टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट है, गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट, एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस. बहुत हंसी आती है. दोज आर सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स. एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है. मैं इतने बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म, मैंने कहा ये आता कहाँ से है, ये आपने सोचा कहाँ से. और really. इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में. अपनी और फिर- अपनी पत्नी नहीं अपनी पत्नी अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना. That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है. आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हाँ हूँ. सब समझ गए. हाँ. Yeah, I think Bhumi covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मजा आता है. You get this sudden high and you're like यार ये करने में कितना मजा आएगा. तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है, जो नोक जोक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माय कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, but what I mean to say is overall the script is just so hilarious. तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया. It was really like a fun ride, you know, not like we were working. It was really enjoyable. वेल हर्ष उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती, मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है, ठीक है. Sorry, मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है. ये वाली पर्सनल ये मुझे अब आंसर कुछ भी दे दो. ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है, बट आई एम सेइंग दैट our family is always known for comedies and I think that in today's day and age मुझे लगता है कि मुदस्सर अजीज से बेहतर डायरेक्टर इन दिस स्पेस कोई नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिंग में अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं उससे बेटर काम कुछ नहीं है. So that's what we've done and I hope that we succeed in making you guys laugh. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं. उससे पहले एक क्विक पिक्चर विल डू विद दिस मैन वर्सेस वाइल्ड, लेकिन यहाँ पे मैन वर्सेस वाइफ्स चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो. तो डेब्यू के लिए यही चुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताओ. भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फोन आया अचानक से. मैं शो करने जा रहा, स्टेज पे चढ़ने जा रहा था, 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे. मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत मुझे ना ऐसे रैंडम फोन आते रहते, कह रहे पक्का. मैंने कहा पक्का बताओ. उसके बाद मैं इनको रोज फोन करता था, मैं कर रहा हूँ ना और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके. मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही. मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है, तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है. मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ, मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ. इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं. इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा, वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था. फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है. तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है, जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में, मैं वो प्ले पिक्चर में इतनी बात नहीं की है उसने वैसे. ऐसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत और ये जो But in all fairness, I would like to take a moment. I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside. I think he's somebody who's made it on his own. अपना एक प्रोफेशन बनाया है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान. और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage, being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows
how our country is now evolving, where somebody who started from one place, in one city, in one town, with his own personality has been able to come into the film industry, and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also. So I think congratulations, sir. Genuinely. पैच हुएगा. रुला दिया अर्जुन ने, रुला दिया. उसने जो मेरी चुप करा दिया बेटर है. And I think इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, बिलीविंग इन न्यू टैलेंट. Take chances is very important and full credit to the entire team for that. मैं आपको एक अबे चुप हो जा. छोटी सी लाइन, मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की, फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे. जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त जहाँ मैं जिस गली में रहता था उनका मैसेज आया कि क्या हुआ. मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है. वो जो है मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली आप लोग का साथ रहा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू मुदस्सर सर, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू. जैकी भाई, I'll come to you, लेकिन उससे Hi, Bhumi, I'm Priya from Bazooka. My question is. Bazooka. He doesn't want you to answer, Bhumi. I'm telling you. नहीं अरे पूछिए यार. You are reminding us of Bollywood की नई एज की बीवी, you know, like करिश्मा, लोलो. तो क्या हम मान सकते हैं? बीवी नंबर 1. क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन Already बीवी नंबर 1 यहाँ है. भूमि है? Sorry. क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन की बीवी नंबर 1 भूमि है, like करिश्मा? मुझे लगता है है ना? But that's a very big compliment. Thank you so much. लेकिन मैंने ना ये सारी फिल्में जब हम बड़े हो रहे थे, हम ये फिल्में देखी हैं, इन सारी एक्ट्रेसेस से मैं बहुत इंस्पायर होती थी, वो जैसा काम करते थे. एंड मुझे ऐसा मौका दस्तर सर ने 2 बार दिया है, और ना बहुत बार लड़कियों को फिल्मों में कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलता, और मुझे कॉमेडी फिल्में देखना, उनका हिस्सा टू बी अ पार्ट ऑफ दोस फिल्म से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और मुझे लगता है इस फिल्म में आप देखोगे कि दोनों लड़कियों ने फ्रंट फुटेड कॉमेडी की है, जो तब होता था जितनी भी नंबर 1 फिल्में हम देखते थे, जब आप तब एक्ट्रेसेस को देखते थे कॉमेडी करते हुए, वैसा हमने किया. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. पीछे पड़ी हुई है. सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो अब ये मेरे लिए है ना सवाल. जी सर, आप. आप ही दे. तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया. हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है, और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, यू नो, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए, और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? दैट वॉज द थॉट दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग. और व्हाट वाज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड इट, एंड एक टू ऐड टू योर दिस थिंग, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली. माई हस्बैंड्स वाइफ शुड मीन मी ओनली. तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. दैट्स अ बिग. Hi Arjun, your center, Rahul here, रकुल से भी, भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के, और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए. जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस इन लाइफ. यू नो, यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग. आप एक थॉट ले सकते हो, आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. दीज आर मोमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड. फॉर मी, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग है, बिकॉज वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा.
he is not trying to go and choose. He actually is in a situation, and I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but kahin na kahin hota hai jahan pe you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film, is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में, if you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक है. That's how I see it. रकुल भूमि अपने अपने आप लोग भी अपनी नजरिए से बताइए इस रिश्ते का। वो बोल रही सब बोल दिया मैंने. सब तो I think he is अर्जुन ने हाँ से Yeah, I think Arjun has covered most of it and yeah, and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. The way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि आप भी बताइए। आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए. जैकी थोड़ा सा फन कर। ये हमें भी जानना है. आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा. आपने इनको चेकमेट कर दिया ये सवाल पूछ. ना सवाल लेने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना सवाल जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली. इससे आप समझ गए हो. Anyways, ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते. Hi, you're Astha this side from Fantastic, and I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, it is here, because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know Rakul, like I don't know who that is. But घर चलो, तुम घर चलो. But मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में. So हमने इतनी मस्ती करी है, and I'm sure वो आपको already ट्रेलर में दिख ही रहा होगा. So yeah, I would say this is the best experience ever. I hope they say the same. मुदस्सर जी, भावना शर्मा नवभारत इधर. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी फिल्में हैं, इतनी सारी हमने देखी हैं, उन फिल्मों को देखकर बासुदा या शिकेश मुखर्जी, उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नज़र आता है. और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना. तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का. मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच. नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है. बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है. क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है. जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी. लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना. तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊँगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा.
उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड। मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में। इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है, तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है। कभी कभी कोई फनी सीन लिखना होता था तो मैं इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो, तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे। तो मैं कहता था सुबह शूट करना है, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसमें 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है। तो ये इनका टैलेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये इनका टैलेंट है भाई। हेलो, रकुल हो या रकुल के, अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो मूवी में थिएटर में, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHKB देखने। अच्छा, इस शॉर्ट में बोले, ये नहीं बोलोगे क्या मेरी हस्बैंड की भी देखते जा रही हो? अरे हाँ, इधर कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो देखने जा रही हूँ। क्या जवाब है? वाह स्टार्ट करो। On your right, over your Suhedra, आपके थोड़ा आपको कौन नहीं पहचानता? सॉरी, थैंक यू सो मच। आप सभी को, द एंटायर टीम को बिग कांग्रेचुलेशन, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें, यू नो आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट, यू नो। लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी आपसे 2 हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की क्या जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज्यादा हो गया, या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कोई बातें हुई थी? आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती होगी। हेलो एवरीवन। बड़ा सटल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई इसका जवाब या फिर डिनर टेबल पे है, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे बातें होती होगी। ये तो घर तक पहुंच गए। कलेश लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी, तो ये सवाल नहीं आया था। पर एडिट टेबल पर फिर देखिए क्या है जो आपका सवाल है, एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, लेके जाओ, सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड। कई बार क्या होता है ना कि 2 लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें I'm sure there must be moments where even 2 men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे I can say because स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर। तो ये मेरा एज अ थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डिडंट सी, जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे, हमने शूट वही की। अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स। I as a third person never saw them being insecure of each other. आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हग कर रही थी, उसके बाद रकुल मिला, ओ हाय अर्जुन, तो it's there's genuinely a camaraderie there, and it's really nice to see that in today's generation, and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा। I also want to add, she is my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना 2 लड़कियां दुश्मन है ना, किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी, कुछ नहीं है हमारे बीच में। हमने बहुत खुशी शूट किया, हमने इतने मजे किए, मैं आपको बता नहीं सकती। I will tell you one more thing. मुदस्सर used to say कि आप दोनों ना बहुत अच्छे दोस्तों, थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे, यू कांट स्टैंड ईच अदर, राइट? सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं, बट यू नो द रिलेशनशिप्स दैट यू शेयर, राइट, व्हाट आई शेयर विद भूमि और अर्जुन और एवरीवन, दैट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स, एंड वी आर ऑल ह्यूमन। तो वो जब हम काम कर रहे हैं, हम एक रोल निभा रहे हैं। सो ही वाज रियली वरीड कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो,
you know. हम एक्टर इतने अच्छे हैं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा। ये ऐसा इनको बोला जाता है बोलने के लिए। जो हिंदी में वो क्या कहे कि मतलब वाह वाह। We'll take one last question, ladies and gentlemen. Yeah? Hello everyone, this is me. Your center. नहीं हाँ अरे सर of course. आप अपना फर्ज निभा रहे थे, हम अपना जवाब दे रहे हैं। आपका कॉमेडी जवाब मैं दे देता हूँ। ये इवेंट जब शुरू हुआ, भूमि ने कहा कि ये मुझे हर फिल्म में पत्नी बना देते हैं और ये इनकी रियल लाइफ पत्नी है। तो एक अगर डायरेक्टर की फेवरेट पत्नी है और एक अगर प्रोड्यूसर की रियल लाइफ पत्नी, मेरी हालत ऑटोमेटिक सोचो। बैलेंस हो गया। सब में आप मेरी हालत सोचो ना क्या है कि Hey everyone. आपके पास हर शख्स। Hello, your center. हाँ जी, sorry, Hi. sir. बहुत मजा आया, पति पत्नी और वो देखने में मजा आया। ये जो फिल्म है मेरे हस्बैंड की बीवी, आजकल ऑडियंस को अच्छी कहानी ज्यादा पसंद आती है। What can audience expect from this film? नहीं, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। अच्छी कहानी जो है इस फिल्म का मेन स्टे है। हमने शुरुआत ही वहाँ से की थी, ये सोच करके, जैसे मैं अभी इनके सवाल के जवाब में कह रहा था कि ये ख्याल डरा देने वाला नहीं है कि एन एक्स कम्स टू हॉन्ट यू इन योर करंट रिलेशनशिप। येस ऑफ कोर्स इट कैन बी वेरी सीरियस और ड्रामेटिक, बट हमने इसकी एक कॉमिकल अप्रोच ली है। और मेरे ख्याल से टू फिनिश दैट आंसर, जो मैं भावना जी के जवाब में कह रहा था कि यादगार फिल्में वो होती हैं जो आपको हंसा देती हैं। तो दो चीज़ों पे मेहनत की। एक तो ये कि कहानी कुछ नई कही जाए जो आई नहीं है पहले, और दूसरी बात ये कि हंसाते हंसाते कही जाए ताकि वो यादगार बन सके। तो दैट्स व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इंशाल्लाह फ्रॉम द फिल्म। Thank you. Hi. Thank you so much, ladies and gentlemen. To Vashu sir, and you of course developed it. So could you tell us a little more about the process? How did the idea germinate? What did you do with it? How did you write this? Well, actually, it all began from a very interesting discussion. जैसे मतलब हर फिल्म की शुरुआत होती है, एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर से बात करके कहता है कि यार एक फिल्म करते हैं साथ में। तो वाशु जी, as we all know, is almost the stalwart, if not the godfather of this genre. वो तो पता नहीं क्यों 2 साल से एक्शन फिल्में बना रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई। वरना तो एक्चुअली ये कंपनी बीवी नंबर 1 हीरो नंबर 1 की कंपनी है। तो जब मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि he wants to revisit this zone, और to sit and brainstorm with him at that time. It didn't take me then much because मैं भी sort of thrive करता हूँ, बहुत enjoy करता हूँ इस genre को लिखना। तो बड़ा interesting था उनसे वो मुलाकात। एक तो बहुत interesting थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था, और I had a lot of reverence in my heart for Vashu ji because as a child मेरी एक memory थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो exposed pipelines से जो पानी आता था उस पे सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पे भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में। दैट वाज पूजा फिल्म्स। तो आई हैड लॉट ऑफ रेफरेंस फॉर हिम, बट यस, हिज टू कंप्लीट योर आंसर, हिज क्रिएटिव एबिलिटी स्पेशली इन दिस जॉनर आल्सो इज वेरी रिमार्केबल। या थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। छप जाएगा। लव ट्रायंगल की बात करते हैं, लव सर्कल है भाई। अभी यहाँ पे भी और कुछ पता लगने वाला है। नाम भी चेंज कर लिया भाई। रोहित अभी उसको कुछ नहीं बोलेगा ना? अभी बोलना। ये बोलो रे। हाँ भाई, पुलिस कंप्लेंट कर दे। एनसी कर एनसी। Okay, where are we getting the first question from? Hello. Thank you so much. जी, where's the mic? यहाँ पे भाई देखना सेंटर। हाँ, सामने देखिए। भूमि सेंटर आपको सेंटर। अब यहाँ पर देखो सब। एक तो यहाँ पर सामने देखो, सामने। डरा रहा है। हाँ, पोज करो। ये अच्छा है। एक अच्छा मेरे को। आप हंसो मत।
Thank you so much, ladies and gentlemen. सोलो हो गया ना एक मिनट नहीं करना साथ में यहाँ पे सेंटर में देखो सेंटर नहीं सोलो फटक से सोलो करो हम सामने उसके लिए तेरा सारी बूम सही बोला भाई बोलना पड़ेगा भूमि लुक गया सेंटर भूमि लुक गया सेंटर अर्जुन भाई क्या बात है अर्जुन भाई अपना बना ले भाई रोहित का शादी नहीं हो रहा है अरे भाई साहब भाई आप चीफ गेस्ट रोहित के शादी में हाँ आप चीफ गेस्ट और भाई शादी हो ही नहीं रही अरे भाई का खुद भी हो रहा है भाई मी मंडल है हाँ यहाँ सेंटर भाई सेंटर सामने देखिए सामने पकड़ से पानी के बाजू में देखो अभी क्या ना ये तीनों का फोटो करते हैं नाउ कास्ट रुकिए उसको नीचे कर दे रहे तो आदमी सेंटर अब यहाँ पर देखिए सब इसकी तरफ भाई कैमरा सामने भाई कशाला पड़ा पड़े चश्मा चल सेंटर सॉरी सर यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा प्लेस नीचे क्यों तेरी शादी होने वाली है Thank you so much. Thank you. We'll do the pictures later. Can we quickly get the chairs, please? वही तो नहीं हो रहा है